नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट और 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। आज हम करेंगे शब्द शुद्धि। इससे पहले एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं शब्द शुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं इससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अभी जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए 4th ग्रेड, जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसकी, और हाई कोर्ट की जो क्लास 4 की भर्ती है, इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। तो किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, तो वहां जाकर के आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज को। सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी अभी तुरंत जाके टेस्ट सीरीज ले लो। कोई समस्या है तो इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08, ठीक है ना। इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। लीजिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है सही शब्द वर्तनी को छांटना है। और देखो ये 3rd ग्रेड में आया हुआ है, सही शब्द वर्तनी को छांटना है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आज अभी क्लास में होंगे, लगभग 2 या 3 क्लास आएगी इसकी, जिसमें कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो सही शब्द वर्तनी को छांटना है तो जवाब हो जाएगा रासायनिक। ये वाला सही जवाब हो जाएगा रासायनिक। इस प्रकार लिखते हैं, याद रखना रासायनिक को। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा इनमें से, आपको याद रखना है अध पतन। अगला देखो इधर, इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है। स्वर संबंधी अशुद्धि कौन सी है इन चारों में से। स्वर संबंधी जो दोस्तों अशुद्धि जो है मिलेगी प्रदर्शनी में। किसमें? प्रदर्शनी में। याद रखना कैसे है तो आपको बता दूं, इसमें कैसे लिखा होना चाहिए था ये, तो ये ऐसा होना चाहिए प्रद और शनि, ऐसे लिखा होना चाहिए था, परंतु ऐसे लिख रखा है, गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ गए। अगला प्रश्न, किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है, यानी कि सभी के सभी क्या है, अशुद्ध नहीं है, वो आपको बताना है। चलो बताओ। तो आपको पता है त्योहार, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें सारे के सारे क्या है, अशुद्ध नहीं है। सारे के सारे क्या है, अशुद्ध नहीं है। क्योंकि आपको पता है त्योहार इसी प्रकार लिखा जाता है, त्योहार इसी प्रकार लिखा जाता है, और दिवारात्र भी ऐसे लिखा जाता है, और ऐश्वर्य भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है सारे के सारे। समझ गए। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है जो शुद्ध नहीं है। चलो बताओ। जवाब जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है। समझ गए। चलिएगा अगला प्रश्न इधर देखो, ये रहा, ये वाला देखो, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है किसी एक में जो है अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लिखा हुआ है ना, ये गलत है, जबकि यथेष्ट, भुजंगी, लघुतर ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो श्रृंगार को इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं, देखो यहाँ पर श्रृंगार को इस प्रकार लिखा जाता है, याद रखना। ये दूसरा देखो अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा शुश्रूषा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। तो आध्यात्मिक को कैसे लिखते हैं बताइएगा। तो आध्यात्मिक को लिखा जाता है इस प्रकार, आध्यात्मिक। दोस्तों ये क्लास आपको जो है हाई कोर्ट वाले को 50 में से 50 नंबर दिलाएगी, याद रखना। 4th ग्रेड वालों को भी पूरे में से पूरे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज लेके आया हूं दोस्तों, ये जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं और टीचरों की तरह नहीं पढ़ा सकता कि ये मतलब मैं पढ़ाना है तो पढ़ा दो, नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, ऐसे नहीं। मैं जब पढ़ाने का जिम्मा लिया है तो पूरा पढ़ा के छोड़ने वाला हूं। आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पढ़ाता रहूंगा। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया करो। बार बार मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता, आप भी परेशान हो जाओगे।
तो ये आप बिना कहे कर दिया करो काम। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? तो ये त्योहार को ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि त्योहार को ऐसे नहीं लिखते, त्योहार को ऐसे लिखते हैं। त्योहार यहाँ एक ही मात्रा आती है, समझ गए? हाँ, तो त्योहार में यहाँ एक ही मात्रा आती है, यहाँ दो लिखी हुई है इसलिए गलत है। जबकि वापस, पड़ोसी, अधीन ये सब सही है। अगला देखो, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? बताओ। सही वर्तनी वाला, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा महात्म्य। और इसमें कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। महात्मा प्लस ए तो महात्म्य बन जाता है, समझ गए? अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए इनमें से। चलिएगा, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। तो जवाब हो जाएगा आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। देखो थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे बच्चे जूम जूम की बोल रहे हैं, तो जूम जूम करवा देता हूं। हुआ जूम? चलो देखो, जूम हो गया। अब यार ये से जूम तो इतना ही होता है। एक मिनट में कोशिश करता हूं। हाँ, अब वो आ गया, जूम हो गया ना? अब इधर का भी दिख रहा है क्या जूम में? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा मैं कोशिश करता हूं कम जूम करने की। क्या अब दिख रहा है? फिर क्या मतलब है? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि ताकि आपको दिख जाए तो थोड़ा बढ़िया रहे। और इधर वाला भी दिखता है क्या? नहीं यार, वैसे पार ही नहीं पड़ेगी। आप तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे देख लो। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ लो आप तो। जूम उनको छोड़ो। बताओ इसका आंसर। चलो आप तो आंसर दो। जवाब दीजिए। अशुद्ध शब्द छांटना है। अशुद्ध शब्द छांटना है। बताओ इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दिख तो रहा है ना आपको? ऐसा तो है नहीं कि भाई दिख नहीं रहा हो। दिख रहा है ना? बिल्कुल। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों, देखो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, परंतु ज्योतिषना जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये गलत है, जबकि पांचवा भी सही है। और इसमें सही शब्द कैसे हो जाएगा? कैसे लिखेंगे अपन इसको सही लिखेंगे तो? ज्योतिषना, ऐसे लिखेंगे, समझ गए? अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा इसमें से केंद्रीकरण। केंद्रीकरण सही शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर नृत्यांगना लिखा हुआ है, तो यहाँ नृत्यांगना आता ना, आ की मात्रा आ जाती तो सही हो जाता, तो ये गलत है ना? अगला प्रश्न देखो, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। पढ़ते हो ना आप? प्राग ऐतिहासिक, हड़प्पा कालीन, प्राग ऐतिहासिक, ऐसे तो ऐसे लिखते हैं ना, याद होगा आप लोगों को। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो इधर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द क्या है शुद्ध है? तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो जवाब हो जाएगा आशीर्वाद। ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। देखो कितने सारे पेपर में आया हुआ है, हाई कोर्ट के दो दो बार पेपरों में आया हुआ। देखो हाई कोर्ट एलडीसी में आया, फिर आरजीएस का जो पेपर होता है हाई कोर्ट में, उसमें भी आया। इसका मतलब फोर्थ ग्रेड में भी आएगा ये। फोर्थ ग्रेड में क्या, हाई कोर्ट के जो ग्रुप डी वाला है ना, क्लास 4 वाला, उसमें भी आएगा भाई। तो ऐसे सोचिए, आपके देखो पेपर में प्रश्न रिपीट होते हैं। अब आप देखो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है, आरजेएस और फिर एलडीसी, पेपर रिपीट हुआ है, तो आपके हाई कोर्ट फोर्थ क्लास में पेपर में रिपीट होगा। समझ रहे हो? ऐसे अच्छे से याद रख लो, इनको मजे के साथ लगाओ, प्रश्न यहीं से आएंगे। इनमें से सही शब्द आपको बताना है। सही शब्द बताना है। तो जवाब हो जाएगा आप्लावित। क्या हो जाएगा? आप्लावित।
नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि, व्यंजन संबंधी जो है अशुद्धि किसमें है? तो इसमें विशिष्ट में है। किसमें? विशिष्ट में। विशिष्ट में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। जबकि और सारे के सारे सही है। विशिष्ट तो सही है ना यार, विशिष्ट तो सही है इसमें। कहा विशिष्ट को क्यों गलत बता रहे हो? आप बताते भी नहीं हो, बताया करो ऐसे। तो क्या गलत हो सकते हो? विशिष्ट को ऐसे ही तो लिखते हैं। गलत तो यहाँ पर यदि ठ आ जाता ना लिखा हुआ ऐसे, तो वो गलत होता। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये गलत है। यहाँ पर जो स्वादिष्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह यदि ठ होता ना, फिर ये सही होता। इसमें गड़बड़ कर रखी है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द है, सही वर्तनी शब्द कौन सा है इनमें से? तो जवाब हो जाएगा स्वातंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द जो लिखे हुए हैं ये शुद्ध है? तो जवाब होगा, आपको पता है जीवा को इसलिए ऐसे लिखते हैं, उपयुक्त को ऐसे लिखते हैं। तो उपयुक्त प्रश्नों का जवाब दीजिए, ऐसे नहीं आता है प्रश्न, बिल्कुल ऐसे तो लिखते हैं। चलो अगला देखो, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है। देखो उत्तरोत्तर ऐसे लिखते हैं, श्री त्राण ऐसे लिखते हैं, और बताओ उपापोह ऐसे लिखते हैं, परंतु विहातेर ऐसे नहीं लिखते हैं, विवाहेतर लिखते हैं। ठीक है, विवाहेतर। ये यहाँ पर ये त ऐसे लिखा हुआ है ना, यदि त सिंपल सा लिखा होता ना तो सही होता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? देखो संतुष्ट भी शुद्ध है, पूर्ण सुर्ण सुप्रण खा भी सही है, ज्योतिषना भी सही है। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि ज्योतिषना ऐसे लिखते हैं, परंतु यहाँ पर जो पृष्ठभूमि लिखा हुआ है ना गलत है। पृष्ठभूमि जो लिखा हुआ है ना गलत है, ये ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ठ होना चाहिए था ऐसा वाला। तो पृष्ठभूमि ऐसा लिखा होता ना तो सही हो जाता। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। सारे के सारे गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला है, ये गलत है। यहाँ पर सदोपदेश नहीं आता, सदुपदेश आता है दोस्तों, और निष्कपटी नहीं आता, निष्कपट आता है। समझ गए? तो ये गलत है दोनों के दो। अगला प्रश्न, प्रश्न इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो सही नहीं है? तो दोस्तों ये भी सही है, घनिष्ठ भी, और कौन सा सही है? अनिष्ट भी सही है, परंतु ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है ये। हाँ, दोनों के दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सही शब्द है? सही शब्द कौन से में? तो देखो ये रहा सही शब्द है, उत्कर्ष भी ऐसे लिखते हैं, पूजनीय ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल रख लोगे याद। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो कर्तज्ञ को ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताओ इनमें से। जवाब हो जाएगा ऐतिहासिक, अलौकिक, सही है। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो जवाब हो जाएगा विशिष्ट और श्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी क्या है? शुद्ध शब्द है। तो शब्द शब्द हो जाएगा माधुर्य और नीरस, ये दोनों क्या है? शुद्ध है। अगला है, किस क्रमांक में सभी क्या है? शुद्ध शब्द है। तो जवाब हो जाएगा तदुपरांत सन्मुख। इधर देखो लिखा हुआ है किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है। तो जो अभिषेक लिखा हुआ है ना, अभिषेक को ऐसे लिखते हैं, अभि धन शेक। कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभि प्लस शेक, तो इसको ऐसे लिख देंगे अभिषेक। समझ गए? अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो यहां पर जो पुरुष लिखा हुआ है यह शुद्ध शब्द है। ये लावण्यता नहीं लिखते, लावण्य लिखते हैं। व्यवहारिक ऐसे नहीं लिखते, व्यवहारिक ऐसे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? व्यवहारिक लिखते हैं। समझ गए? यहाँ आ की बात रह जाती यहाँ, इसलिए गलत है। प्रशिष्ट यहां पर मैंने बताया था आपको, ये प्रशिष्ट में ट नहीं आता, ट आता है, ट ठ नहीं आता, ट आता है।
समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न है किस क्रमांक में सारे सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी के सभी क्या है? शुद्ध है। तो आपको पता है अभिष्ट, ये सारे के सारे सही सही है ना, याद रख लो। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक में सारे के सारे शब्द क्या है? शुद्ध है। तो उज्ज्वल, तो उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी क्या है? शुद्ध है। किस क्रमांक में क्या है? सभी शुद्ध है। तो जवाब हो जाएगा आजीविका और आशीर्वाद, ऐसे लिखते हैं ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो इसकी एक और क्लास ले ले दोस्तों, कमेंट करके बताना मुझे। तो व्यावसायिक शुद्धिकरण ये सही हो जाएंगे। ठीक है ना, इतने प्रश्न कर लेते हैं, फिर जो ये बचे कसे प्रश्न है, देखो नीचे और भी है प्रश्न है ना, इनको कल कर लेंगे। इनको कल वाली जो 9 बजे क्लास होगी ना उसमें कर लेंगे, या कल फिर जो है मॉडल पेपर ले आएंगे एक, या तो PYQ क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर है ना वो करवा देंगे कल। आप बताओ, कमेंट करके बताना कि मॉडल पेपर करवा दूं आपको कल 85 प्रश्नों का पूरा हाई कोर्ट से संबंधित, बता देना कमेंट करके, सारे बच्चों को करवा देंगे। और किसी विद्यार्थी ने टेस्टरी नहीं ली तो ले लेना, बहुत सारे बच्चे टेस्टरी ले रहे हैं रोजाना और अपना फायदा उठा रहे हैं वो एकदम जबरदस्त वाला। तो आप सब बच्चे भी काम करो, फटाफट से टेस्टरी लो और जबरदस्त लगाना शुरू कर दो। ठीक है ना, आज रात में एक और टेस्टरी डाल दूंगा मैं 4th ग्रेड की, अपने हाई कोर्ट वाले की। 4th ग्रेड के तो डाल ही रहा हूँ, 4th हाई कोर्ट की भी आज डाल देंगे रात में एक और, 2 तो डले हुए हैं, तीसरा डाल देंगे आज। ठीक है ना, सभी शेयर कर देना क्लास को। मैं आज 1000 बच्चे इसमें देखना चाहता हूँ, 1-2 हजार बच्चे तो कम से कम देखे, और 100-150 तो लाइक होने चाहिए ना, टारगेट रखो इतना तो आप। कमेंट करो फटाफट से, ठीक है ना। धन्यवाद।